कथन वाक्य तरह स्टेटमेंट की तरह वो प्रस्तुत करता है जो उसकी सत्यता और असत्यता के बारे में बतलाता है। मतलब कि जो सही है या गलत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं। जैसे कि श्याम जो है बाजार जा रहा है, आप बाजार जा रहा है तो वो कथन सही होगा, नहीं जा रहा है तो क्या होगा, गलत होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है। 180 डिग्री होता है तो सही कथन है, नहीं होता है तो क्या क्या गलत है। चतुर्भुज के चारों कोण 180 डिग्री होता है, नहीं होता है कथन क्या है, सही नहीं है। यदि होता तो क्या होता है, कथन सही है। इसी को हम लोग कथन बोलते हैं। इसी कथन को ये क्या करता है, पढ़ में प्रमाणित करता है। हाँ ये कथन सही है, चलो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। कहता है कि कोई से धार्मिक परिणाम जो विभिन्न विभिन्न अभिकृतियों ज्यामितीय परिभाषा जितना अभिकृत है, अभिकृत मतलब जो दिया गया उसका तथ्य यूक्लिड द्वारा ये तथ्य जो सबसे पहले ज्यामितिक रूप में जो है यूक्लिड ही ने पूरा जो उसका बेसिक तथ्य दिया था, तो उसके अभिकृत और ज्यामितीय की परिभाषाओं के तर्क आधार पर जो है उसको प्रमाणित करता है। प्रमाणित जो करता है वही क्या होता है, प्रमेय होता है। जैसे किसी बिंदु के चारों का कोण जो 30,000 डिग्री होता है, एक कथन हुआ, इस कथन को हम लोग प्रमाणित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रमेय कहलाएगा। अब आता है ऊपर में, मतलब समझो ऊपर में क्या है, प्रमेय का छोटा छोटा भाग हुआ, मतलब प्रमेय का बेटा हुआ कथन, जिससे किसी प्रमेय के माध्यम से आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे कथन होते हैं जिसको प्रमेय के माध्यम से उसको परिभाषित कर सकते हैं, वो ऊपर में होता है, उसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, प्रमेय का छोटा रूप होता है। अब आता है यूक्लिड की 5 विधान, मतलब ये तुम लोगों को मान्यता दिया है कि क्या क्या इसमें यूक्लिड ने मान्यता दिया है तत्व को। किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मतलब कोई समतल में दो बिंदु दिया हुआ है, इससे हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, दूसरा रेखा नहीं खींच सकते। दूसरा रेखा खींचेंगे या तो इससे क्रॉस होगा या तो इससे क्रॉस होगा, इन दोनों को नहीं मिलाएगा। अब आता है किसी भी रेखा के दोनों और क्या होते हैं, अनंत रूप से रह सकते, मतलब रेखा है दोनों अनंत से क्या होते रह सकते, ये भी सही है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर और उसके समान दूरी लेकर त्रिज्या लेकर वृत्त की जा सकती है। मतलब कोई केंद्र मानेगा, वृत्त हुआ, समान दूरी लेकर के चारों ओर यदि घुमाएंगे तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। ठीक है, सभी समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना भी समकोण होता है वह 90 डिग्री होता है, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि एक सरल रेखा दो सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है, एक सरल रेखा है दूसरे सरल रेखा को प्रतिच्छेद करता है, और उस रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण, मतलब प्रतिच्छेद किया ना, एक और इधर दोनों कोण हुआ, इधर चलेंगे तो ये दोनों कोण हुआ, दोनों कोण के योगफल क्या होते हैं, समकोण से छोटा होता है, दो समकोण से छोटा होता है। सरल रेखा को उसी तरफ बढ़ाने पर वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब इसको समझो, दो सरल रेखा खींचेंगे, एक सरल दूसरा रेखा, दोनों सरल क्या है, सरल रेखा है, इसको हम लोग खींचेंगे। अंदर का जो ये कोण हो गया, ये अंदर का अंतर कोण बोल रहा है, अंतर कोण का योग जो होगा 180 डिग्री क्या कहता है, छोटा होगा। कब छोटा होगा, जबकि ये दोनों रेखा पर उठाने पर इस रेखा मिलती है, तब इसको रेखा को आगे बढ़ाएंगे दूसरी रेखा पर क्या होगा, मिलेगा, तो ऑटोमेटिक ऐसे मिलेगा। ऐसे ही अंदर दोनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखा वैसे खींचेंगे, अब इसको बढ़ाएंगे, यहाँ जो बिंदु मिलेगा, ये जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री से ये छोटा हो, ये कर। अब आपस में इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद करेगा ही। चलो आगे यहाँ देखो, कोण किसे कहते हैं, कोण दो तरह से हम लोग कह सकते हैं। किसी बिंदु से खींची गई दो सरल रेखा के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, कोण। ठीक है, अब ये क्या कह सकते हैं कि एक सरल रेखा जो है उसमें कोई सरल रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसके बीच जो झुकाव होता है वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। आप देखो कोण बहुत प्रकार का कोण होता है, हम लोग सब कोण को एकत्र किए हैं। कोण तीनों, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, लगातार मात्रा है। अधिक
तो अधिक कोण हो गया, अधिक कोण के बाद पूर्णयुक्त कोण होता है, लेकिन अधिक कोण के बाद ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण के बाद पूर्णयुक्त कोण होता है। 90 डिग्री छोटा, 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री छोटा, ये पूर्णयुक्त हो गया। 180 डिग्री से बड़ा, 360 से छोटा, ऋजु कोण 180 डिग्री होगा। पूर्ण कोण पूरक कोण, पूर्ण कोण मतलब हो गया 360 डिग्री, पूर्ण कोण हो गया। समान कोण, जो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ये 30 डिग्री बनाएंगे, दूसरा को 30 डिग्री बन रहा है, वो आपस में बराबर होगा, समान कोण होगा। पूरक कोण, जिन दो कोण का योग 90 होता है, जिसे हम लंब पूरक कहते हैं। समपूरक, दो कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। शीर्षामुख, जब दो परिस्थिति रेखा आपस में टकराती है, आमने सामने के बने कोण को शीर्षामुख कोण कहते हैं। एकांतर कोण, जब दो सरलरेखा को एक सरल काटती है तो उसके कोने कोने, आमने सामने कोण जो होगा, कोना कोनी जो होता है, वो क्या होता है, एकांतर। संगत, सामने की ओर जो बनता है कोण, दो समांतर रेखा को एक रेखा परिचित करती है, सामने की ओर जो बने कोण होगा संगत कोण। आंतरिक कोण, जिसको हम अंत्य कोण कहते हैं, किसी भी आकृति के अंदर जो बनता है कोण है वो अंत्य कोण होता है, और जो बाहर बनता है वो क्या होता है, बाह्य कोण होता है। सबका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, किसको कहेंगे, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या कहेंगे, हम लोग जैसे ले सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। समकोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होती है, उसे क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल, एक कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहते हैं। जैसे क्या होगा, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 145 डिग्री, ऐसे होगा। ऋजु कोण को हम लोग सरल कोण भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, सरल कोण भी। जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका जो होगा सिर्फ होगा 180 डिग्री। पूर्ण कोण, जिस कोण का मान 4 समकोण अर्थात 360 डिग्री होता है, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण कोण। जैसे हो गया 360 डिग्री। आगे आता है पूर्णयुक्त कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री से उसे कहेंगे पूर्णयुक्त कोण। जैसे हो गया तुम लोगों को 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 समान। जिस दो कोणों का मान आपस में बराबर होती है,
उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। पूरक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो कोण तुम लोग पढ़ेगा वो कोण तुम लोगों को आगे जो भी थ्योरम पढ़ाएंगे उसमें जानकारी तुम लोगों को रहना जरूरी है, नहीं तो उसके बिना तुम लोग जो है अंदाज से संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षामुख कोण ये तुम लोग करते रहेगा। कह कि जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन दोनों कोणों के युग्म को पूरक कोण कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री, ए बी सी डी, मतलब कोण ए बी डी जोड़ कोण डी बी सी, मतलब 40 जोड़ 50, ये 90 पूरेगा तभी ये मेरा पूरक कोण होगा या लंब पूरक कोण होगा। इसमें देखो, जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब दो समकोण होते हैं, वैसे दोनों कोणों के युग्म को समपूरक कोण कहते हैं। जैसे हम लोग लेंगे, लेते हैं 10 डिग्री, एक कोण क्या आ जाएगा 100 डिग्री, ए बी सी, कोण ए बी डी जो डी बी सी, ये होगा 100 जोड़ 80, 180 डिग्री जोड़ने के बाद होगा तो भी होगा वो क्या, समपूरक। समपूरक कोण को ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं, इसको लिख सकता है ऋजु पूरक समपूरक कोण को ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। अब आते हैं आसन्न कोण, तो मतलब कि वैसे कोणों का युग्म होता है, कोणों का युग्म मतलब जोड़ा पेयर, वो दोनों कोणों का युग्म होता है जिसका एक भुजा दोनों कोणों में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। कोणों का युग्म जिसमें एक भुजा दोनों कोणों में उभयनिष्ठ होते हैं उसे आसन्न कोण कहते हैं। अब इसको ऐसे समझो, हम लोग ले लिए एक, ये कोण हो गया और ये कोण होगा, ये कोण हो गया, दोनों कोण में जो है ये जो भुजा है इस कोण को ही बना रहा है और ये भुजा जो है इस कोण को ही बना रहा है, दोनों भुजा दोनों कोण को एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ए बी सी डी, ये दोनों मेरा क्या हो गया, आसन्न। आगे देखो, शीर्षामुख कोण आता है, शीर्षामुख आएगा जब दो समांतर रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो ये कोण शीर्षामुख होगा, ये कोण और ये कोण सम्मुख होगा। ए बी भुजा लिए, सी डी भुजा लिए, तो ये दो भुजा जो प्रतिच्छेद किया इस बिंदु पर, उसमें आमने सामने जो कोण बना वही होगा शीर्षामुख कोण। लिखेंगे, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के बने कोण
को शीर्षामुख कोण कहते हैं। इसमें शीर्षामुख कोण क्या हो गया, ए ओ डी सी ओ बी, सारी करना है पाँचों चरीज। अब 10 को लगा तो मार मार ले ना, 7 दिन तक बोलते हैं। तुम लोग सिर्फ देखो, प्रॉब्लम है अगर तुमको एस या नो कुछ नहीं बोलना है। कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ये आमने सामने जो होगा वो शीर्षामुख कोण होगा। आगे देखो एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो आमने सामने जो कोण बनता है वही मेरा होता है एकांतर कोण। परिभाषा क्या होगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। अब इसमें एकांतर कोण जो हो गया कोण ए एम एन बराबर कोण एम एन डी। आप इधर से बनाएंगे तो ये दोनों कोण होगा और ये कोण होगा, ये कोना कोणी ये कोना कोणी, ये मेरा क्या होगा एकांतर कोण होगा। अब आता है संगत कोण। संगत कोण में जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसके जो सामने ये कोण बनेगा, इधर का सामने जो है ए बनेगा, इस सामने जो कोण बनेगा वो मेरा संगत कोण होता है। मतलब यहाँ पर जो कोण होगा मान वही मान यहाँ पर होगा, बराबर होता है। इसमें हम लोग ए बी सी डी पी क्यू एम एन क्या कहेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो सामने की ओर बने कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण इसमें होगा पी एम ए बराबर एम एन सी, इधर संगत कोण हुआ, इधर से लेंगे तो दोनों संगत हो जाएगा। अब आता है बाह्य कोण। वैसे कोण जो किसी आकृति में बाहर की ओर बनते हैं, वैसे कोण जो किसी आकृति में बाहर की ओर बनते हैं, बाहर की ओर बनते हैं, उसे बाह्य कोण कहते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ा लिए, बढ़ाने के बाद जो बाहर बन रहा है वही मेरा क्या हो गया बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ठीक है। अब आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण को हम लोग अंतः कोण भी कहेंगे। तो बोलेंगे वैसे कोण जो किसी आकृति में अंदर की ओर बनते हैं उसे आंतरिक कोण या अंतः कोण कहते हैं। अब ये आकृति ले लिए, आकृति में ये सब जो कोण बन रहा है वो कौन बन रहा है अंतः कोण, अंदर की ओर बन रहा है कोण। आगे देखो, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अपना अपना किताब निकाल लो। किताब में किस तुम लोग कोई पाठ में है 6 पॉइंट पाठ का होगा, 6 पाठ का ही है।
जिसको किताब नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम लोग यदि 8वां में पढ़ा होगा तो जितना परिभाषा है लगभग सब हम लोग लिखा दिए होंगे। नहीं लिखा दिए? अब यहाँ देखो, यदि परिभाषा से ही क्वेश्चन है, यदि दो कोणों की योग 90 डिग्री है उसको कौन कौन कहेंगे? पूरक कोण। ठीक है, देख मार दइयल पर तो नहीं गया। तखने सु पीछू में तीनों संकट कह रहा है। आप देखो, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समपूरक। ठीक है, करा कि 105 डिग्री के समपूरक कोण कितना होगा? तो 180 में हम लोग 105 घटाएंगे, कितना होगा? 75 डिग्री। ठीक है, 89 का पूरक कोण क्या होगा? मतलब 90 में 89 घटाएंगे तो 1 होगा ना, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा गुजर सकती है? अनंत हो जाएगा। दो विभिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है? एक ही गुजर सकता है। ठीक है, एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो अनंत होते हैं। नहीं होता है। दो समांतर रेखा कितने बिंदु प्रवेश करती है? दो समांतर रेखा एक ही बिंदु प्रवेश, कोई बिंदु प्रवेश नहीं करेगा। दो समांतर रेखा है, मान लो, कभी टकराएगा? नहीं टकराएगा। उस कोण की माप कितनी होगी जो अपने पूरक का दुगुना होता है? अपना पूरक का दुगुना होता है। अब इस चीज को ऐसे समझो, पूरक एक एक्स हुआ तो एक हो गया 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरक बन रहा है 90। ये हो गया 3x बराबर 90, x बराबर 90/3, कितना हो गया? 30 डिग्री। पूरक का दुगुना बनाएगा, क्या बनाएगा? पूरक कोण का दुगुना होता है, 30 का दुगुना कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, ना आ जाएगा? उस कोण की माप कितनी होगी जो अपने संपूरक कोण के बराबर होगा? बराबर होगा संपूरक कोण के। नहीं, वो संपूरक कोण का बराबर होगा तो 90 डिग्री में होगा, 90 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? संपूरक जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। वो अपने संपूरक का मतलब दो युग्म होता है, तो दो युग्म आपस में बराबर होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि x प्लस x इजकल टू 180 डिग्री, 2x इजकल टू 180 डिग्री, x बराबर 180/2, कितना होगा? 90। तो उसका दुगुना बना रहा तो 2x का मान निकलेगा 60 डिग्री, इसका मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तुम उसका झपाल है, सी नंबर में है ना। मतलब बात में कोई दिक्कत नहीं ना? जिसको छापने की इच्छा होगा तो बोलना, आप छापने के लिए भी देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको बोलना पड़ेगा। जिसको मोबाइल ऑर्डर नहीं है कोई बात नहीं है, उसको छापने के लिए मिलेगा, उसके लिए तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम आएगा तब तुमको उतारने लगेगा। क्योंकि तुम लोगों को सिलेबस अभी एक को नहीं खत्म हुआ है। नम्मा में बच्चे इतना ही पढ़ता है मालपा में, अब जो तुम लोग पढ़ रहा है वो जबरदस्ती पढ़ रहा है, इतना कोई आप पढ़ता नहीं। शायद तुम्हारा भाई यार कोई पढ़ के गया होगा तो नहीं पढ़ा होगा, शायद तुम्हारा भाई मैट्रिक में 500 नंबर क्यों नहीं लाया होगा, नहीं पढ़ता है। देखो, नंबर लाना आम बात है, सिलेबस कंप्लीट करना सबकी बात की बात है, नंबर ला लेगा। लेकिन हम कहते विद्यार्थी को दम है तो फैल करके देखो, पास तो सब करता है, सब मास्टर करता है कि तुमको हम पास करा देंगे इतना नंबर से, कोई मास्टर कहता है फेल करा देंगे। फैल करके देखो, जो जो बच्चे फैल किया है वही सक्सेस हुआ है दुनिया में, जो फैल नहीं हुआ है सक्सेस नहीं हुआ। हम अपने बैच में 24 विद्यार्थी पढ़ते थे, वहाँ है ना मिडिल स्कूल में 24 विद्यार्थी, 24 विद्यार्थी में 12 विद्यार्थी ही ने पास हुआ था मैट्रिक में, सब फेल हो गया। जो फेल हो गया सब करोड़पति हो गया। ये नहीं समझना कि मैट्रिक नंबर लाया ना 450 500, इंटर लाया ना कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, उससे वो घास नहीं कटेगा।
चलो आप देखो आगे। वे सभी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है क्या कहलाएगा? एक बिंदुगामी रेखाएं। पी ए बी सी के अभ्यंतर में, ए बी सी के अंदर है, ए बी सी ए है, अंदर में पी है। तो कौन ए बी सी का मान दिया है 85, पी बी सी, पी बी सी इसका मान दिया है 35 है ना। ए बी पी इसका मान मतलब 85 में घटेगा 35, कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। पहले इसको समझ लो कि ये पूरे कोण का दिल 85 और ई कोण का मान दिल था 35, इधर कर कोण पूछ रहा था, दोनों कोण क्या होगा? घट जाएगा। किसी ठोस आकृति में कितने विमाएं होती हैं? 3, कम से कम 3 होना चाहिए तब विमा होगा। बिंदु आर रेखाखंड पी क्यू पे स्थित है, पी क्यू 8 है, पी आर 3 है, तो क्यू आर क्या होगा? तो 8 में से 3 घट गया, कितना बच गया? 5। एक रेखा किसी समतल को कितने भागों में बांटती है? क्या करेगी? 2 भागों में बांटेगी, नहीं बांटेगी? चलो तुम लोगों को हो गया ये, कितना खत्म 1 नंबर। अब हम लोग चलते हैं आगे। सिर मार दिए सब में, तुम लोग अपना ठीक कर लेते। अब यहाँ पर देखो डिग्री मिनट सेकेंड है, ठीक है। कैसे ना पढ़ो या बीटीसी पढ़ो ऐसा मतलब नहीं मिलेगा। कोण P बराबर है 28 डिग्री 54 मिनट 48 सेकेंड, और कोण Q बराबर दिल है 39 डिग्री 45 मिनट। अब कह रहा है P प्लस Q, दोनों कोण को जोड़ना है। जोड़ने के लिए आता होगा तो जोड़ दो, आता है ना? हाँ, घंटा मिनट में जोड़ पड़ा है ना? है, देखो अब इसको जोड़ो, 8 9 मौकी 1 5 5, ठीक है। जोड़ सही है? 6 हाँ, 5 4 9 5 4 9, ठीक है। 6 अच्छा, ई जोड़ो 8 1 5 1 6। ये जोड़ सही है लेकिन मान सही नहीं है क्योंकि 60 सेकेंड में जाकर के क्या हो जाता है? मिनट बन जाता है। इसमें 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 47। 60 इसमें आ गया तो 1 जुड़ गया तो 100 हो गया, 100 ही हो गया। ये भी सही नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको बोलेंगे ये 47। अब इसमें 60 चल जाएगा, क्या बचेगा? इसमें कितना आ जाएगा? तो मेरा जो योगफल हो गया 68 डिग्री 40 मिनट 47 सेकेंड। इस तरह से तुम लोग दोनों बन जाएगा, ये बन जाएगा। 3 नंबर में घटा है तो घटा लेगा, घटाने में क्या होगा? इधर जिसमें पैसा लेंगे वो 60 आएगा, 1 लेंगे लेकिन यहाँ आकर क्या बन जाएगा? 60। तो इसको समझो कि 1 डिग्री में जो हम लोग लेंगे मिनट तो वो 60 डिग्री आएगा, इसमें डिग्री भी इसमें आएगा तो 60 आएगा, मिनट भी सेकंड में आएगा तो 60 आएगा, ठीक है। ठीक कैसे जाएगा? ऐसे माना है। इस तरह से तुम लोग जोड़ है घटा है बना लेगा, नहीं बना लेगा? तो हम लोग उसी तरह से जोड़ेंगे उसी तरह से घटाएंगे, बस उसको हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखो निम्नलिखित कोणों का पूरक याद करें। पूरक मतलब कि उसमें 90 डिग्री से घटाएंगे। पूरक क्योंकि ये 2 युग्म होता है, एक युग्म का मानदेल है,
तो मान लो एक नंबर हम लोग बनाएंगे तो 28 डिग्री है, इसका पूरक कोण निकालेंगे, क्या होगा 90 में से 28 घट जाएगा, यहाँ बच के 8 में से 2 गया 62 डिग्री। अब यहाँ पर देखो कह रहा है समकोण का 3/5, तो विद्यार्थी सोचेगा कि इसको कैसे बनाएंगे 90 गुना 3/5 काट देगा, डिग्री आ जाएगा, फिर 180 में क्या करना है घटा देना है। अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी हम लोग 90 में घटाएंगे। अब 90 में कैसे घटाएंगे, तो 90 डालेंगे, आप इस 90 डिग्री हो गया, 0 0 क्या हो गया मिनट हो गया। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 50 डिग्री 35 मिनट, इसमें 50 लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 60 आएगा, 60 में से घटेगा, देखो घटा देते हैं इसे, इसमें आ गया 60, 50 लेंगे 60, 60 हम लोग मोन में रखते हैं, जैसे किसी को लोग 50 लेता है घटों में पढ़ा होगा वहाँ लिखते हैं, सॉरी नहीं लिखते हैं मोने लिखते हैं, इसमें आ गया 60, यहाँ 0 में से 5 गया 5, 15 50 लेंगे तो क्या होगा 10 10 में से 5 हो गया, यहाँ बच गया कितना 5, 50 ले लिए 60 में से ले लिए थे 5 बच गया, 5 में से 3 गया 2, यहाँ तो हम लोग ले लिए 50, क्या हो गया 1 कम 90, तो 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ बच गया 8 में से 5 गया 3, ये इसका पूरक हो गया। इस तरह से इस तरह निकल जाएगा, 3 से नहीं निकल जाएगा, इसमें तुम लोगों को 2 0 और बनाना, मतलब कि 90 देंगे फिर 0 0 देंगे फिर 0 0 देंगे, इसमें से बचा लेंगे इसमें आएगा, इसमें बचा लेंगे तो इसमें आएगा, 60 से उठाते जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ना। पूछ रहे हैं तो कल कॉपी चेक करेंगे, तखनी हम दिखाएगा ना तो मारेंगे। चलो बात है समपूरक कोण, समपूरक कोण मतलब हम लोग 180 डिग्री में घटाएंगे। चलो ये आसान है, हम लोग इसको बनाते हैं 2 नंबर को, विद्यार्थी सोचेगा मास्टर एक किलो बनाता है, हम दोनों बनाते हैं। एक समकोण का 2/3, एक समकोण मतलब हो गया कितना 90 डिग्री, 2/3 मतलब 2/3, इसे काटेंगे 30, 30 दूना 60, इसका निकालेंगे समपूरक, समपूरक कोण निकालेंगे तो 180 - 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, क्या ये दोनों बनेगा, क्योंकि 180 में घटेगा ये भी, कितना घटेगा 180 डिग्री, बन जाएगा ना। हो आया नहीं बोल दे, नहीं तो लड़की को मारते हैं ना 2 रोज तक घर से तर ले लड़की को बड़ी मार्च बड़ी डोर, कुछ कह रहे लेकिन पर मार नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं। और नवम जो लड़का पढ़ता है वो रेगुलर नहीं पढ़ता है, ये भी प्राकृतिक देन है, मतलब भगवान द्वारा शराप दिया हुआ है। नवम बच्चा यदि कोई भी लड़का लगातार 1 महीना लगातार पढ़ लिया, एक दिन लगा नहीं होगा, वो समझ जाते वो लाइफ में कुछ करने वाला है। और जो बच्चा खूब पढ़ने में तेज है, याद रखना तेज जो विद्यार्थी होता है, अपना क्लास का जो तेज विद्यार्थी होता है वो लाइफ में कुछ नहीं करता है, कि वो घमंड में ही रह जाता है, हम इधर नहीं कर ली मैं तो नहीं कर लूँ कुछ, वो घमंड रह जाता है। और जो भी देखेगा नौकरी जो करता है वो क्लास का पुअर स्टूडेंट होता है, जो कमज़ोर है ना वो समझना कमज़ोर है। याद रखना गरीब लोग अभी अमीर हो रहा है, अमीर लोग गरीब हो रहा है, यही रीत होता है। जो क्लास 10 तक जो तेज रहता है वो आगे जाके मुश्किल होता है। ये हम लोग का एक्सपीरियंस, हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, यही चीज देन है। जो तेज है क्योंकि वो आपके पास दिमाग रहता है, ये सब दौड़ भी कर नहीं जो कोई दिक्कत है, मुश्किल यह बच्चे भी धीरे धीरे ये क्या होता है, ये बीमारी है, धीरे धीरे ये क्या होगा बड़ा बीमारी ले लेगा, क्योंकि एक बार बड़ा बीमारी नहीं आता है। तो वो क्या करता है, जना कि कोई अमीर लोग है इतना तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वो क्या करता है, वो धन को त्याग करता है, धीरे धीरे उसको जो है वो बड़ा धन खत्म हो जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए तेज आदमी जो है तेज होता है, मैट्रिक नंबर अच्छा ले लेगा, थोड़ा अच्छा नंबर ले लेगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा, घूर घूर कर आ जाएगा। याद रखना घर में कभी नहीं रहना, पढ़ने बच्चा लड़का जो होता है ना, घर में जो हम घूमते रह जाता है। लड़का क्या है, समाज में दूल्हे किसी साथ बोल नहीं पाता है, नहीं कुछ कर पाएगा, तुम किताब का क्या ज्ञान हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, उसका एक्टिविटी देखता है कितना चालाक है। देखिएगा समाज में कोई लोग मूर्ख है लेकिन बोलने में दबा देता है, पढ़ा लोग उसके झुक जाता है। जो लड़का को जो होना चाहिए बाहरी नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, तुम लोगों को क्या मतलब जो है पढ़ो या नहीं पढ़ो, हम लोग का आया तो पढ़ो, नहीं आया उतना नहीं आता, हम टेंशन बाजार से आया ठीक है, नागा तो कोई दिक्कत नहीं, गार्जियनों को कोई मतलब नहीं था, हमारा सुना मतलब है। और नंबर बाजार जल्दी रुपा गिनियो नहीं देता है, सर ये 200 रुपया लो, अगला नहीं देते, रुपो देवे नखरा करता है, बहुत अगला नम्मा में और प्लस इंटर में 2 विद्यार्थी बच्चा रुपा नहीं देता है, टाइम इला के महीना लगा रुपा दे देते हैं। ऐसा प्रवृत्ति इसमें 1-2 के बच्चे में है, बाकी
सब बच्चा वैसे केवल है। भले तुम दे देगा, बेईमान नहीं, दुनिया में सब बेईमान नहीं होता है, सब ईमानदार होता है। लेकिन कहने का अर्थ क्या हुआ, तुम देखा दुकान पर सामान लेता है तो रुपया देता लेता है, तुम पढ़ लिया 1 महीना, 1 महीना के बाद तुमको 200 रुपया नहीं पूरा, तो वो जो कितना आश्चर्य की बात है। यदि कोई बच्चा 6 महीना पढ़ करके चल गया, कितना इफेक्ट पड़ता है। आज वो साल तक यदि मिलेगा तो उसका बाप मैं मुँहता है टंगड़ी न से काटना शुरू करे, भाई तुमको रुपया नहीं है तो अगला महीना तुम नहीं दो नहीं ओकर से पहले देखी ओकर जे धरे में सब बेईमानी छै, पर बाप बड़का प्रैक्टिकली ओकर जे रुपया देखना मिले छै, मतलब पूरे नथोसटी बतिया होता है ना, सब बेईमानी होता है। बेईमान क्या होता है, 1 नंबर मक्खी चूस, धन में कमी नहीं, रुपया निकलता है बस निकलवे नहीं करता है, सटल रहता है फेविक्विक से। अरे भाई कोई पढ़ा वाजिब काम किया, अब बताओ 1 महीना तुम्हारे पीछे टाइम देंगे, तुम आता 1 घंटा तो 200 रुपया देने में लगता है। वही देखो नमक चार्ज खगड़िया में 1200 रुपया है, एक पैच पड़ेगा, 1 घंटा का 1200 रुपया लेता है। अब पहले लेता है तब पढ़ाता है, क्योंकि उसको पहले फिक्स ले लेता है, ले लिया। अब तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, या 2 दिन डंगू रहेगा पढ़ाएगा, या कुछ थैसो देगा, सिलेबस खत्म नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकता है। उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण के 3 गुना है। अपने पूरक कोण का क्या है, 3 गुना है। हाँ मान लो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो इस कोण के संपूरक कोण का भी मान ज्ञात करना है। पहले हम लोग देखेंगे, माना कि एक कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुना है। 3 गुना है तो क्या हो गया 3x, वो अपने पूरक का 3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा x जोड़ 3x बराबर 90, 4x बराबर 90 हो गया, x बराबर 90/4, 45/2 हो गया 22.5 डिग्री। तो उसका जो कोण निकालेंगे, दूसरा कोण निकालेंगे 3x, 3 गुना 22.5, 5 तो चले 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, दोनों को जोड़ेगा तो कितना पूर जाएगा 90 डिग्री, पूरेगा ना पूरेगा। आप बताओ इस कोण का संपूरक निकालेंगे, इसको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलो घटाओ इसको, घटाया, कितना आ गया घटा के, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, यहाँ हो गया तुम लोग 7 में से 1, 112 में होगा, 132 हो जाएगा। 180 ऐसे दो, ऐसे घटाओ, 50, 10 में से 5 का 5, यहाँ बचा 9 में 9 7 गया 2, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया, ये नहीं होगा, ठीक है। उतारे तो खूब इच्छा करे थे, नहीं करे थे। अच्छा बता, अरे तुम लोग उतारता इतना दूर तक पहुंच पाते, संभव है। अब आगे देखो, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक से 42 डिग्री बड़ा है, पूरक कोण से 42 डिग्री बड़ा है। माना कि x प्लस क्या होगा 42, आप प्रश्न से निकालेंगे x जोड़ 42 बराबर क्या होगा 90, 2x बराबर 90 घटा 42, 8 में से आ गया 44, x बराबर हो गया 48/2, कितना हो गया 24 डिग्री। तो वह अपने पूरक से इतना अधिक है, तो वह कोण क्या हो जाएगा x प्लस 42, 24 प्लस 42, तो निकल गया 66 डिग्री। तुम लोग देख लो, जो समझ में आएगा भूलते जाना है।
कहता है उस कोण के मामले का जो अपने पूरक से 42 डिग्री बना है, 42 डिग्री बढ़ा कर दिए। अपना पूरक से 12 है, ठीक छो, कोई दिक्कत नहीं न। अच्छा, क्योंकि हम छोड़ने वाले हिसाब है इसलिए बोल रहे हैं, कंप्यूटर खत्म। उस तरह से ये समपूरक से निकल जाएगा। समपूरक मतलब 180 में काम करना है, एक एक्स मोना है, एक एक्स माइनस क्या हो जाएगा 45, दोनों को जोड़ेंगे कितना लिखेंगे 180, एक्स का मान निकलेगा, फिर उसका मान उस पर क्या करना है घटा देना। ठीक है, आगे देखो, ये अनुपात में, अनुपात में है तो तुम लोग क्या करना है कि अनुपात राशि एक्स मानेंगे तो एक कोण हो जाएगा 4x, एक कोण हो जाएगा 5x। 4x और 5x को जोड़ेंगे तो ये पूरा का क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 5 4 9 x बराबर 180, x बराबर 180 बट नहीं सॉरी 90 होगा ना। 4x और 5x बराबर 90 होगा, 9x बराबर 90, x बराबर 90/9 कितना आएगा 10। तो कौन निकालना, तो ये पर रखेंगे x का मान 10, 40 होगा, ये क्या होगा 7। ठीक है, उस तरह से ये है समपूरक। ये को 7x 3x होगा बराबर क्या करना है 180 डिग्री, 7 3 10 बराबर 180 डिग्री, एक्स का मान कितना हो जाएगा 18। ये 18 7 होता, 18 गुना 7 होगा, 18 गुना 3 होगा, बन जाएगा नहीं बनेगा। अब देखो उस कोण की माप ज्ञात क्या होगी जो अपने पूरक का 2 तिहाई, एक ही चीज है, एक एक्स मानेंगे क्या हो जाएगा 2x/3, और दोनों को जोड़ेंगे बराबर कितना हो जाएगा 90। पूरक है तो 90, समपूरक होगा तो 180, इतने याद रखना होगा। इसको बना के दिखा तो आगे हम लोग अगला दिन बताएंगे।